नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। NH2 जाम कर किसान नेता ने दिया चेतावनी, नहीं मिला इंसाफ तो 100 लेकर पहुंचेंगे योगी की चौखट। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के हदगाम थाना क्षेत्र के आखिरी में ट्रिपल मर्डर केस के मामले में 12 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया में देरी होने से गुस्साए किसानों ने भाकियू टिकैत गुट के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में देर रात हाईवे जाम कर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और जल्द पोस्टमार्टम कराने और हत्यारों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पूरे प्रदेश में चक्का जाम और शवों को योगी से अंतिम संस्कार कराने की चेतावनी दिया। आपको बताते चले कि हदगाम के अखरी गांव में आज सुबह प्रधानी की रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और उसके बेटों ने मिलकर वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि व किसान नेता सहित बेटे व भाई की गोली मारकर हत्या कर दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी होते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों सहित किसान नेताओं का तांता लग गया, जिसके बाद मौके पर ADG भानु भास्कर व IG प्रेम गौतम मौके पर पहुंच मामले की जानकारी लिए और 3 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन 12 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम न हो पाने पर गुस्साए किसानों ने NH2 जाम कर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे CO के पोस्टमार्टम कराने के आश्वासन पर किसानों ने जाम हटाया। वहीं भाकियू टिकैत गुट के प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि निर्ममता से हमारे किसान नेता और उसके भाई और बेटे की हत्या कर दी। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले हमारे योगी जी के राज में कानून व्यवस्था मजाक बन गई। पूरे प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों को कल सुबह 10 बजे तक बुलाया गया है। हमने डीप फ्रीजर मंगवा लिया है। जब तक हत्यारों पर कार्रवाई नहीं होगी, शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उसके परिवार में कोई मुखाग्नि देने के लिए जिंदा नहीं बचा है। हत्यारों ने तीनों की जान ले ली। अब हम शवों को लेकर लखनऊ जाएंगे और योगी जी से मुखाग्नि के लिए कहेंगे। कल पूरा उत्तर प्रदेश चक्का जाम कर दिया जाएगा। किसान नेता हैं आप और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। क्या कुछ था अभी जो है ट्रिपल मर्डर पे पुलिस का कैसा रवैया रहा और क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोग हाईवे पर पहुंचना पड़ा? पुलिस का रवैया बहुत ही गंदा था और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के आश्वासन पे यहाँ CO और कोतवाल टांगे थे। जब भीतर आदमी भेजे गया तो पता लगा कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। तब हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों साथियों ने हाईवे को जाम किया। तब फिर भगे गए और उन्होंने कहा 1 घंटे में हम सबको पोस्टमार्टम करा के दे रहे हैं। CO सिटी बताए वो कहाँ। हमने साफ साफ बता दिया है कि शवों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पुलिस प्रशासन रात में शव जलाने का, अंतिम संस्कार कराने का, किसी भी दशा दिशा में कोई भी काम करेगा तो ये फतेहपुर का जानेगा और उत्तर प्रदेश का इतिहास जानेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कल वो होगा। अगर जरा सा भी फतेहपुर जिला प्रशासन ने बताया कि हम न्याय चाहते हैं, न्याय नहीं चाहते, अपराधियों से दंड मिलना चाहिए। क्या लगता है जैसे कि और हम बड़ी विनम्रता के साथ प्रशासन से कहना चाहते, उसे हमको न्याय देना चाहिए और न्याय की मांग करो। न्याय नहीं मिला तो टिकैत साहब से बात हो गई। पूरे प्रदेश में कल पूरे हाईवे जाम होंगे और अपने जनपद के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिया गया कल 10 बजे बड़ी तादाद में आप खड़ी। घटना के 12 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन अभी जिस तरह से पोस्टमार्टम के लिए हिलावाली हो रही, तो क्या लग रहा है आगे? अब आप ही जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि इनकी मंशा साफ नहीं। पुलिस तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूरी मानवता, पूरी वो सारी चीज़ें हदें पार कर देती पुलिस से फिर। लेकिन ये भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाही हैं। हम मर जाएंगे लेकिन अपने साथी के मरने के बाद सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ के DM कप्तान और IG DIG और सरकार सुन ले। हमने किसान नेता की हत्या हुई, उसके बाद आज आप लोगों ने रोड भी जाम किया अभी देर रात। क्या है पूरा प्रकरण?
देखिए, प्रकरण ये है कि हमारे जिला के उपाध्यक्ष पप्पू सिंह, उनके पुत्र की और उनके भाई की, मतलब पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उस परिवार में कोई शेष नहीं है और प्रशासन जो है का रवैया ढिलमुल है। प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं रात के 11 बज गए हैं, अभी तक शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। प्रशासन कहीं न कहीं बलपूर्वक उन शवों का अंतिम संस्कार करना चाहता है। प्रशासन इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि गाँव में भीड़ कम हो जाए, रिश्तेदार नातेदार इधर-उधर हो जाएँ, तो दबाव दे करके उन शवों को ज़बरदस्ती कहीं जला दिया जाए। संगठन इस दुःख के घड़ी में जिस परिवार का कोई नहीं, उसके साथ संगठन खड़ा है और जिला कार्यकारिणी ने निर्णय लिया गया है कि रात में प्रशासन कोई बदतमीजी करता है या कोई ठोस निर्णय या कोई कार्यक्रम सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिखता है, तो कल सुबह 11 बजे परिवारजनों के साथ हम लोगों ने डीप फ्रीजर मंगाया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इन शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, कोई अंत्येष्टि का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। और 11 बजे हम लोग, चूँकि इस परिवार को कोई मुखाग्नि देने वाला भी नहीं बचा, 3 थे, पिता, पुत्र और भाई, तीनों को मार दिया गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा निर्णय है, संगठन का निर्णय है, वो ये है कि हम लोग 11 बजे इन शवों को ले जा कर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अपराधियों को यहाँ हिम्मत नहीं है कि कोई क्राइम करे, वो इस तरीके का एक दुर्दांत अपराधी जो पहले भी ट्रिपल मर्डर कर चुका था, ये दूसरी उसने ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया, उसको बचाने का काम यहाँ किया जा रहा है। किसके दबाव में किया जा रहा है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम लोग का यही निर्णय है कि ले जा कर के उन लाशों को, उन शहीद किसानों के शवों को मुख्यमंत्री जी को सुपुर्द कर दिया जाएगा कि वही इसका अंतिम संस्कार करें और वही जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, कि लगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है ज़ीरो टॉलरेंस की, उसमें जो एक्शन पुलिस करती है, जो सरकार एक्शन करती है, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा रहती है, उसके अनुरूप पुलिस प्रशासन काम करे। और नहीं तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। संगठन उन लोगों के साथ है। पप्पू सिंह हमारे संगठन के बहुत ही अभिन्न अंग थे। उनकी जो क्षति है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। उनकी लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। हाईवे किन शर्तों पर खोला गया? हाईवे जाम इसलिए किया गया था क्योंकि सुबह 8 बजे का मर्डर है और रात में 9:30 बजे तक कोई भी पोस्टमार्टम से रिलेटेड लाशों के साथ कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई थी। वैसे ही बैग में पैक करके लाशें रखी हुई थी। उस कंडीशन में हम लोगों ने हाईवे को जाम किया था और ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ यही हाईवे नहीं, पुलिस ने कहा कि हम 1 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके दे देंगे, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि तब से 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। अभी लाशें अंदर मॉर्चरी में ही पड़ी हुई हैं। पुलिस की मंशा संदेह के घेरे में है और हम लोग एक हाईवे नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के हर हाईवे को कल जाम करने का काम करेंगे। जी।